कोलकाता में छात्रों का नवान्न तक मार्च। कोलकाता पुलिस ने हावड़ा ब्रिज बंद किया। कोलकाता पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए की लोहे की बैरिकेडिंग। निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल। छात्र कर रहे हैं सीएम ममता से इस्तीफे की मांग। कॉलेज स्क्वायर से सचिवालय तक छात्रों का नवान्नों तक मार्च। ममता बनर्जी के आवास पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। गुस्साए छात्रों ने बैरिकेडिंग को गिराया। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दागे आंसू गैस के गोले, किया लाठीचार्ज। कोलकाता पुलिस के 6000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए। 26 डीसी रैंक के अधिकारी समेत कई टॉप ऑफिसर मौजूद। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि नवान्नों रैली से पहले 4 छात्र कार्यकर्ता हुए गायब। सरकार अगर उन्हें कुछ हुआ तो ममता सरकार होगी जिम्मेदार। बीजेपी के नेता सुकांत मजुमदार ने पश्चिम बंगाल छात्र समाज के प्रदर्शन को अपना प्रदर्शन मानने से इनकार किया। कहा कि समर्थन देने का क्या ऐलान किया। कहा पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हम उसका विरोध करेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। लोगों को ममता सरकार पर भरोसा नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आरोपियों को बचाने में जुटी थी सरकार। आरजीकर हॉस्पिटल मामले में वित्तीय अनियमितताओं की ईडी भी कर सकती है जांच। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख। 28 अगस्त को होगी नामांकन पत्रों की जांच। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच बनी सहमति। 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। 5 सीटों पर कांग्रेस एनसी में फ्रेंडली फाइट होगी। सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को एक सीट मिली। सीटों के बंटवारे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की पहली लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। चुनावों में बीजेपी को हराना लक्ष्य। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन पर जताई खुशी। कहा कि इंडिया गठबंधन इसीलिए बनाया गया ताकि सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली ताकतों से लड़ा जा सके। केसी वेणुगोपाल बोले, हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए साथ आए हैं। बीजेपी बर्बाद कर रही है। 29 अगस्त को बीजेपी की सीईसी की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के बीच हुई सीट और हरियाणा की सीटों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी है। प्रतिमा के गिरने की वजह की अब जांच की जा रही है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में मालवन पुलिस ने किया केस दर्ज। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ केस दर्ज किया। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला किया। लिखा कि यह मोदी सरकार के काम की खराब गुणवत्ता को दिखाता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को गिरने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को खड़ा करने का काम किया जाएगा। सिंधुदुर्ग किले का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी के नेता नीलेश राणे ने कहा कि जो भी दोषी चाहे उन्हें ठेकेदार हो या फिर अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई गोवा हाईवे का जायजा लिया। हाईवे की मरम्मत के कार्यों का भी निरीक्षण किया। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत का बीजेपी पर अटैक। राष्ट्रवाद की बात करने वाले कर रहे हैं भ्रष्टाचार। शिंदे सरकार दे जवाब। आगरा में बोले सीएम योगी, अगर बांटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने गलत बताया। कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय फैलाना नहीं होता है। सीएम योगी के बयान पर बोले ओवैसी, शायद वो कहना चाहते हैं लोग देश नहीं बल्कि मोदी का वफादार है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किया समर्थन। बोले कि 1947 में जो हुआ वो सबको पता है। अब भी अखिलेश राहुल हिंदुओं को बांटने में जुटे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा कि अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा। यहाँ का खाता कहीं का और का बजाता यह नहीं चलेगा। सीएम मोहन यादव के बयान का समर्थन किए प्रमोद कृष्णम। कहा कि राम और कृष्ण भारत की आत्मा है। राम और कृष्ण के बिना तो भारत कहाँ है। सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किनारा किया। कहा कि पार्टी पॉलिसी पर बोलने का उनको अधिकार नहीं है। कंगना रनौत ने कहा था कि किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, रेप हो रहे थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र की मांग, कंगना रनौत को बीजेपी पार्टी से निकालने का या माफी मांगी करवाए। कंगना रनौत के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत का पलटवार। बोले कि 13 महीने तक शांतिपूर्ण ढंग से चला आंदोलन, कोई हिंसा नहीं हुई। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की मांग, कंगना रनौत पर एक्शन ले। बीजेपी हमें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। आप सरकार के शिक्षा मॉडल में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है बच्चे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा कि सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10 बैठकों का आयोजन हुआ है। हम चाहते हैं कि विपक्ष पूरे मुद्दे को उठाए। चंपाई सोरेन ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला वापस लिया। कहा कि जनता की मांग पर बीजेपी में शामिल होने पर बोले झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने मुझ पर भरोसा दिया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शेयर तस्वीर की। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आपके पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर को राहत नहीं मिली। ईडी के मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली।
हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, इस बार आपदा में पिछली बार से हुआ कम नुकसान, केंद्र ने नहीं की कोई मदद। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर के बेटे मोबिन पर बुलडोजर एक्शन, अवैध तरीके से बनाई गई इमारत पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी बहुमंजिला इमारत, जिला कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, माफियाओं पर हड़कंप। कन्नौज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, इमाम चौक पर मस्जिद के सामने भगवा झंडा लहराने वाला अरेस्ट हुआ। यूपी एसटीएफ का प्रयागराज में एक्शन, सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को पकड़ा, पुलिस परीक्षा पास कराने के लिए 2-2 लाख रुपए का मांगता था। गोकुलपुरी मर्डर केस में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, बदमाश पर 3 हत्याओं के मामलों में केस दर्ज है। बटनदार चाकू और ई सिगरेट का अवैध धंधा करने वाले गैंग का फंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने 11 तस्करों को अरेस्ट किया। पंजाब के अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग के मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 19 साल की नर्सिंग की छात्रा के साथ रेप की घटना, आरोपी रिक्शा चालक मौके से फरार। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमलों में 5 लोगों की मौत, 20 लोग हुए घायल, आदमखोर भेड़ियों को तलाशने में अब वन विभाग जुटा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में डकैतों के गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपी अरेस्ट, तलवारों के साथ आपत्तिजनक सामान भी बरामद। हैदराबाद पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, 8 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स भी बरामद की। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 912 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया, 5 फरार तस्करों को तलाशने में जुटी है पुलिस। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कन्नड़ एक्टर दर्शन को वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला, जेल के अंदर 9 अधिकारी सस्पेंड, 3 केस दर्ज। एक्टर दर्शन जेल में अपने मैनेजर और बदमाशों के साथ चाय और सिगरेट पीता नजर आया। सीएम सिद्धरामैया बोले, एक्टर दर्शन को हम शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जांच पूरी होने के बाद एक्शन लेंगे। गुजरात में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, अहमदाबाद में 24 घंटे में 13 इंच बारिश हुई। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके की सड़कों पर भरा कई फीट पानी, यातायात हुआ प्रभावित। वलसाड़ में औरंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा। गुजरात के गांधीनगर में बारिश के बाद कई हिस्सों में हुआ जल भराव, सड़कों पर भरा पानी, थमी गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में दिखा जल भराव, सड़कें हुई जलमग्न, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। वडोदरा के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुसा। गुजरात के राजकोट में बारिश के चलते कई इलाकों में वाटर लॉगिंग, आईएमडी के गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया। गुजरात के अरावली इलाके में भारी बारिश, मालपुर तालुका में सड़कें हुई जलमग्न, यातायात हुआ प्रभावित। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश का सितम जारी, काशी विश्वनाथ मंदिर जलमग्न हुआ। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश, भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी ओवरफ्लो, कई मंदिर और दुकानें भी जलमग्न हुई। हनुमान बांगड़ा और वलसाड़ के बीच का संपर्क भी टूटा, निचले इलाकों में फंसे लोगों का एनडीआरएफ कर रही है अब रेस्क्यू। मोरवी में तेज बहाव में बही ट्रैक्टर ट्रॉली, पानी के तेज बहाव में 17 लोग बहे। मोरवी में 9 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, 8 लोगों के लापता होने की खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध का जलस्तर बढ़ा, निचले हिस्से में पानी से बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाके में कई फीट तक पानी भरा, सड़कें हुई जलमग्न। यूपी के सीतापुर में बाढ़ जैसे भीषण तबाही, पानी के तेज बहाव में शारदा नहर टूटी, 50 गांवों में पानी भरने से हजारों हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हुई। बाढ़ से प्रभावित लोगों को 1 महीने की सैलरी की मदद देंगे सीएम मानिक शाह, एक्सपोज पर दी जानकारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम, पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है जश्न। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, पूजा पाठ कर गौ सेवा की, बच्चों को बांटी चॉकलेट। नोएडा में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज की मोटसा इकाई की तरफ से वृक्ष गंगा अभियान के तहत वृक्ष कांवर यात्रा का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अटल सेतु के नाम खास रिकॉर्ड दर्ज, पिछले 7 महीने में 50 लाख से ज्यादा गाड़ियों ने किया यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के काम पर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया, वीडियो कॉल करके मनु भाकर से बात भी की। पंजाब किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं रोहित शर्मा, आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले प्रीति जिंटा की टीम से मिला बड़ा हिंट, इस साल होगा आईपीएल का मेगा ऑक्शन। पंजाब किंग्स के क्रिकेट डेवलपमेंट के हेड संजय बांगर ने कहा कि अगर रोहित ऑक्शन में आते हैं तो उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। लेजेंड्स लीग क्रिकेट जुड़े शिखर धवन, इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने के बाद फैसला। लेजेंड्स लीग क्रिकेट से जुड़ने के बाद बोले शिखर धवन, मेरा शरीर अभी भी फिट है, क्रिकेट फैंस के साथ मिलकर नई यादें बनाएंगे। केएल राहुल से मिले एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका, दावा लखनऊ से कि आईपीएल खेलेंगे केएल, मेगा ऑक्शन से पहले हो सकते हैं रिटेन। रावलपिंडी टेस्ट में स्लो ओवर रेट के चलते पाकिस्तान बांग्लादेश पर जुर्माना, पाकिस्तान के 6 और बांग्लादेश के 3 WTC पॉइंट्स काटे। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश से मिली हार के बाद रमीज रजा हुए आग बबूला, पाकिस्तानी टीम के कैप्टन शान मसूद पर भड़के। पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन मोहम्मद हफीज ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पर कसा तंज, लिखा कि मौत तक सर्जरी चालू। T20 वर्ल्ड कप में भारत से हारने की नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान टीम को सर्जरी की जरूरत है।
रूस ने यूक्रेन पर किया पलटवार, यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाते हुए किए 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमलों की पुष्टि की, कहा कि रूस के पिछले हमलों की तरह यह भी घिनौना था। इसमें असैन्य बुनियादी ढांचों को टारगेट किया गया। इजरायल ने गाजा के दिर अल बाला में हवाई हमला किया, कई लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना का गाजा के खान यूनिस और दर अल बाला क्षेत्र में एक्शन जारी, खान यूनिस में हमास के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सैनिकों की हमास के लड़ाकों से कई इलाकों में हुई आमने सामने की लड़ाई, इजरायल ने जारी किया IDF के एक्शन का वीडियो। इजरायली हमले के बाद दिर अल बाला से फिलिस्तीनियों का पलायन जारी, हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी अपने कैंप्स को खाली कराने में मजबूर। ब्राजील में जंगल की आग बनी मुसीबत, राजधानी ब्राजीलिया के आसमान पर 2 दिन से काला धुआं छाया हुआ है। आइसलैंड में बर्फ की एक गुफा ढहने से हुआ जानलेवा हादसा, एक पर्यटक की मौत जबकि 2 सैलानी अभी लापता। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू का काम शुरू किया है। 60 से ज्यादा रिसर्च मौके पर मौजूद है, जबकि कई और रिसर्चर के आने की संभावना है। अमेरिका के अलास्का में जबरदस्त लैंडस्लाइड, एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल।